हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रीकांत है और मैं आप लोगों को मैथ्स और कंप्यूटर दोनों पढ़ाऊंगा। पर आज यहाँ पे टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर एक है जो नई फर्स्ट टाइम आप लोगों को पढ़ना होगा क्लास 10th में जाने के बाद। और ये टॉपिक से या इस चैप्टर से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आप लोगों को पूछा जाता है 10 बोर्ड में। तो कुछ बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आती है और कुछ बच्चे को टाइम लगता है। सो डू नॉट नीड टू वरी, आई विल बी टीचिंग यू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, या ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ। तो ये ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ। कहाँ से जनरेट हुआ? ग्रीक वर्ड, ओके। और ये कैसे जनरेट हुआ? तो इसे जनरेट करने में इस तरीके से दो वर्ड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्रिग्नॉन और सेकंड मेट्रॉन, ओके। ट्रिग्नॉन मीन्स ट्राइंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजर। इट मीन्स टू से कि हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल को मेजर करना। इसका मतलब क्या हुआ? साइंस ऑफ मेजरिंग अ ट्राइंगल, अगर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मतलब समझे तो किस तरीके के ट्राइंगल को हम लोग मेजर करते हैं? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को मेजर करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि उसमें हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहेंगे। उसमें उसी के बेसिस पे सारा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो एनसीईआरटी का भी फर्स्ट चैप्टर है, तो या फर्स्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही डिफाइन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के लिए ये सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल पे सबसे पहले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ओके। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इस एंगल के अपोजिट इसमें जो भी है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में बचे हुए इन दोनों एंगल्स पे डिपेंड करेगा मेरा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अगर इस एंगल को अगर हम मानते हैं, अगर थीटा के तौर पे, अगर ये एंगल कोई थीटा अगर हम मानते हैं, अगर इस एंगल की मदद से अगर हम लोग समझे, तो इस एंगल का अपोजिट जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इस एंगल से अटैच, ये तो पहले से हाइपोटेनस है, ये बेस यहाँ से अटैच जो 90 डिग्री में जाकर टच कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे बेस, ओके। तो आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हाइपोटेनस को एच के तौर पर डिपेंड करेंगे, एच के तौर पर डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी पे और बेस को बी से, ओके। इसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब पहले तो मैंने इस एंगल पे बताया यहाँ से, अब हम लोग दूसरे एंगल से लेके चलते हैं, क्योंकि आपको तो पता है इस एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस हो गया, इस एंगल की मदद से यहाँ परपेंडिकुलर और ये बेस। पर जैसे इस एंगल पे जाएंगे तो अब देखिए, मैं इस एंगल के अपोजिट बताया था परपेंडिकुलर, यहाँ पे अगर इस एंगल पे आएंगे तो इसके अपोजिट क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर, अगर इसे थीटा आप मानते हो तो। और इससे जस्ट अटैच सटा हुआ जो 90 डिग्री में टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा? बेस, ओके। ये पता चला कि ट्रायंगल में किस एंगल को मानने पे कौन सा मेरा परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो अब यहाँ से ये हम लोग पता करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसमें कितने रेशियोज हैं मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में। यहाँ पे मेरे पास सिक्स रेशियो है। इसी पे सारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। यहाँ से पहला साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या है?
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और लास्ट इज कॉट थीटा। यहां से क्या होगा, ये 6 रेशियोज है और ये सारे 6 रेशियोज का यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है इस साइड के हेल्प से। ओके, अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर मेरा होगा जो यहाँ दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। अगर इसे यहाँ पे इसकी जगह पर अगर आप इसे थीटा मानते हैं तो इस एंगल का अपोजिट कौन है, ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो इस पे ये यही रेशियोज है, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसी के हेल्प से अब सारा इसका सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब जैसे एज एन एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन में आप लोगों को दे देता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, जैसे अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया जाए, जैसे ये अगर मेरा यहाँ पे थीटा है, ये अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे दे अगर यहां से आते हैं साइन थीटा इक्वल टू 5/13, तो आपको ये पहले अपने फिगर से ये डिनोट कर लीजिए। तो ये फिर क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है रेशियोज में 5/13, बाकी और भी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू बताना है। तो आपके पास तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या था, तो साइन थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस 13। बेस तो नहीं है आपके पास क्योंकि अगर कॉस थीटा में ही जाए तो कॉस थीटा में ही बेस बाय हाइपोटेनस है। तो यहाँ से सबसे पहले आप ऐसे फिगर को डिनोट कर ले 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसे थीटा मान रहे हैं तो इसके अपोजिट में मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट में क्या मैंने बताया है, हाइपोटेनस। तो ये आपका 13 हो गया और ये बेस ये तो नहीं पता है। तो बाकी और भी 6 रेशियोज बताने के लिए आपने एक चीज पढ़ा होगा इस तरीके से, बाकी क्लासेस में ए और बी सी में इसे नेम डिनोट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पे अगर कोई भी 2 साइड्स अगर दिया हुआ है उसके मदद से आप थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे इसकी मदद से ये साइड्स का नाम मैंने लिख लिया। ओके, यहाँ से AC का वैल्यू मेरा क्या है 13 स्क्वायर इक्वल टू AB क्या दे रहा है 5 स्क्वायर प्लस BC अभी आपको पता नहीं है जिसके वैल्यू को आप निकालना है। अब यहाँ से 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 525 प्लस BC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू 144, ये इतना है। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दूसरे साइड आएगा इक्वल टू का, एलएचएस से आरएचएस में अगर आएगा तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, BC इक्वल टू अंडर रूट 144, और 144 किसका वैल्यू है 12। ये चीज समझ में आया कैसे निकला। तो यहाँ से देखो ये 12 मेरा BC पता चल गया, तो इसको हम यहाँ पे अब फिगर पे डिनोट कर देंगे। जैसे ये पता चल गया तो अब देखो cos थीटा का मेरा क्या वैल्यू था, अगर इधर से करें cos थीटा क्या है बेस बाई हाइपोटेनस। इस थीटा के अनुसार बेस कौन है ये, हाइपोटेनस कौन है ये, यहाँ से क्या हो जाएगा 12/13। tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस
12, 5/12। अब उसी तरीके से अगर आगे की तरफ अगर आप बढ़ते जाओ, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5। sec थीटा इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 13/12, और cot थीटा इक्वल टू ये क्या है, बेस बटा परपेंडिकुलर इक्वल टू 12/5। तो अब ये वैल्यू क्या आया, तो अब यहाँ से अब बेस का इधर वैल्यू है, परपेंडिकुलर का ये है, हाइपोटेनस का ये है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मैंने क्या बताया है, एंगल के हिसाब से बदलेगा। मैंने अगर यहाँ पे एंगल थीटा इसको लिया, इसके अनुसार परपेंडिकुलर इसका अपोजिट, बेस इससे अटैच्ड, और हाइपोटेनस इस 90 डिग्री के अपोजिट। ये चीज से समझ में आया, अपोजिट का मतलब जस्ट सामने देखिए, इसके ये हाइपोटेनस, इस थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ से जो अटैच हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बेस। अगर इसी में आप अगर हम सेम नेम के साथ चले, ए बी सी, अगर इसमें इसको हम थीटा लेते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस, तो ये 90 डिग्री का अपोजिट 13। अब परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस थीटा के अपोजिट में आ जाओ, इस एंगल के अपोजिट में आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इससे जस्ट अटैच क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस। तो ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होगा। तो ये चीज कभी कदार आपको बुक्स में फिगर भी दे देता है, फिगर दे के दो साइड का नाम दे देगा, एंगल कोई भी ले लेगा और कहेगा उसके हिसाब से आप सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो इसी तरीके से निकालते हैं। अब इसमें कुछ चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है कि सारा ये आपको याद ना हो कैसे ये करे, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एटलीस्ट ये शुरुआत का 3 याद रखिएगा। इसमें कुछ और फॉर्मूलाज होता है, जैसे cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, इसके भी हिसाब से कर सकते हो, या 1/sin थीटा का मतलब क्या है, 1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर में a, ये b/c, तो यहाँ से c क्या होता है, ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ac/ ऐसे होगा। उसी हिसाब से यहाँ भी हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेम चीज यहाँ पे सेक थीटा में भी हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा सॉरी, यहाँ से 1/b/h इक्वल टू h/d, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 1/ परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू b/p। तो देखो शुरुआत का ये 3 अगर रेशियोज आपको याद है, p/h, b/h, p/b, तो ये बाकी का जस्ट cosec थीटा में sin थीटा का अपोजिट होगा, sec थीटा में cos थीटा का अपोजिट हो जाएगा, और cot थीटा में tan थीटा का अपोजिट। एक याद करने का ये भी तरीका है जो मेरे टीचर्स ने फर्स्ट टाइम जब मैं ये क्लास 10 में पढ़ा था बताया था मुझे, वो आशा क्या है, जैसे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, सेम उसका अपोजिट करते हैं, हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू, जस्ट सेम अपोजिट में ऐसे सर ने बताया था, तो वो आज तक दिमाग में मेरा बैठ गया है। तो एक ये भी ऐसे भी लाइंस के तौर पे भी याद कर सकते हो, प्यारे बेटा पप्पू सारे न्यूमरेटर में sin थीटा cos थीटा और tan थीटा का, और न्यूमरेटर में ये प्यारे बेटा पप्पू यानी p/p/b, और डिनोमिनेटर में हरी हरी बोल h/b। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, सेम उसका अपोजिट कर देंगे, तो मेरा ये cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, या फर्स्ट एक्सरसाइज बोल देते हैं इसको, तो
तो वो सारा आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको दे देते हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चंस का ट्राई एक बार करके देखते हैं, उसके बाद कुछ दूसरे तरीका से हम आपको बतलाएंगे अभी। जैसे यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू रूट अंडर टेन। ओके, अब एक चीज तो पता है, कोई भी नंबर अगर कोई भी सिंपल एक नंबर दे दे, अब आपको पता है यहाँ पे कि cosec थीटा या जो भी ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियोज है हमेशा फ्रैक्शन में उसका वैल्यू होता है। यानी कि अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मेरा क्या वैल्यू रहेगा हमेशा 1। तो इसको जब भी डिनोट करेंगे तो देखो नेम दे देते हैं पहले अभी इसे ए बी सी यहाँ पे। अब cosec थीटा का क्या है, तो sin थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सेम अपोजिट cosec थीटा में होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये तो पता है कि इस 90 डिग्री के अपोजिट में आने पे मेरा हाइपोटेनस मिल जाएगा। और परपेंडिकुलर एंगल परपेंडिकुलर क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे ये एंगल दिया है थीटा। अब उसके मदद से हम निकालेंगे मेरा परपेंडिकुलर कौन है। तो यहाँ पे ये थीटा, इसका जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये मेरा 1। अब ऐसे क्वेश्चन में और आपको कह दिया जाए कि अब और 5 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री का निकालो वैल्यू, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे अब हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस का वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देखो जो मैं पहले अभी कुछ देर पहले बता रहा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मैं बता रहा था। अब इसी को 3 और तरीके से, अब हाइपोटेनस जब निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम। जब परपेंडिकुलर अगर निकालना हो तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। और जब बेस निकालना हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर AC है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसकी वजह से आप इसमें कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो बस। अब यहाँ से BC का आपको निकालना है, तो BC स्क्वायर रूट इधर आके अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर BC इक्वल टू, अब 10 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सिंपल 10 माइनस 1 BC इक्वल टू अंडर रूट 9। तो यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 का 3, यानी कि मुझे यहाँ पे अब पता चल गया परपेंडिकुलर 1 बेस 3 हाइपोटेनस रूट अंडर 10। तो जब इसकी मदद से मुझे ये पता अब चल गया, तो अब बाकी भी आराम से निकल सकता है। तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है 1, हाइपोटेनस 10 है तो 1 बाय रूट अंडर 10। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस है, बेस 3 हाइपोटेनस रूट अंडर 10, 3 बाय अंडर रूट 10। इसके बाद tan थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस 3। अब देखो यहाँ पे cosec थीटा का तो पहले से वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से सीधे उसके बाद sec थीटा। sec थीटा क्या बताया था, या तो डायरेक्टली आप वैल्यू याद रखो हाइपोटेनस बाय बेस, या तो फिर cos थीटा का अपोजिट कर लो। यहाँ से हाइपोटेनस बाय बेस क्या है, रूट अंडर बाय 10 बाय 3, और cot थीटा का मैंने क्या बताया, या तो बेस बाय परपेंडिकुलर याद रखो या फिर tan थीटा का अपोजिट कर लो, यानी कि 3 बाय 1। तो ये आपका, बाकी ऐसे भी क्वेश्चन हो तो आपका आसानी से निकल सकता है। अगर इन्हीं क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ और भी तरीके से दे दिया जाए, जैसे
17 cos थीटा इक्वल टू 8। ये क्या है? अब यहाँ पे तो रेशियोज भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल cosec थीटा की तरह क्वेश्चन है, पर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि साथ में एक और नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा चैप्टर्स में 7-8 पे है, लीनियर इक्वेशन शायद 8 पे है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर LHS या RHS में कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाके क्या होता है, डिवाइड में एक्सचेंज हो जाता है, चेंज डिवाइड में उसको करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 8/17। ओके, अब यहाँ से हमको पता चल गया कि 8/17 है। तो अब इसमें क्या है कि 8 किसकी जगह पे है इसमें? अगर हम वापस इस पे फिगर पे पहले हम डिनोट कर लेंगे जिससे हम लोगों को आसानी होगी, ABC और थीटा, अगर हम एंगल, ये थीटा एंगल हम इस जगह को डिनोट करते हैं। तो देखो बेस बाई हाइपोटेनस है cos थीटा का वैल्यू, तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? 90 डिग्री के अपोजिट। बेस कौन है? थीटा का जस्ट सटा हुआ लाइन यहाँ पे जो 90 डिग्री से अटैच हो रहा है। अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। और यहाँ से जस्ट जो सटा हुआ लाइन है वो क्या होता है? बेस। तो यहाँ पे 8 सॉरी। अब देखो, अब यहाँ से वापस परपेंडिकुलर निकालेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर का क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो AB इक्वल टू अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है? आई थिंक 249 ना, सॉरी 289 होता है माइनस 64। तो ये क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू अंडर रूट 225। यहाँ से 225 का अंडर रूट क्या होगा? सॉरी 15। यानी कि अब परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 15। अब इस चीज से आप परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है और हाइपोटेनस आपके पास है। अब इसकी मदद से आप सारा यहाँ पे अब अरेंज कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 15 एंड 17। कॉस थीटा आपका वैल्यू तो यहाँ पे पहले से है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8। फिर cosec थीटा साइन थीटा का अपोजिट हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 17/15। सेक थीटा इक्वल टू बेस बाई जस्ट अपोजिट ऑफ दिस cos थीटा हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू 17/8 और cot थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि 8/15। तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिससे कि आप निकाल सकते हैं। ओके, अब मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और भी कोई डाउट होगा। और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर बच्चे जो नवतपुर में पढ़ रहे हैं, नवतपुर के आसपास के इलाके में पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारी कोचिंग में भी आ सकते हैं। जो ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर है हमारे यहाँ नवतपुर में, डायरेक्टली वहाँ पे भी